विकासनगर विधानसभा के भलेर ग्राम पंचायत में ऐसे 7 मजरे शामिल हैं, जिनका संपर्क सड़क न होने की वजह से टूटा हुआ है। ग्रामीणों को 15 किलोमीटर से ज्यादा सीधी चढ़ाई पैदल करनी पड़ती है। कोई आपात स्थिति बनने की स्थिति में न प्राथमिक चिकित्सालय है, न अन्य कोई चिकित्सा सुविधा। ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहां आकर झांकते तक नहीं है, जिससे वो अपने को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट भगवत मेहरा। इंडिया 24 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के भलेर गांव में, जहां पर अपनी मूलभूत समस्या को लेकर यहां पर जो है ग्रामीण मौजूद हैं, यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो भलेर गांव है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या क्या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो आशा करते हैं सरकार से, क्या कुछ उन्हें अपने जीवन यापन के लिए मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गणमान्य ग्रामीण जी। आपका नाम? भरत सिंह रावत जी। जैसे कि आज हम भलेर पहुंचे हैं, तो भलेर पहुंचते समय हमें लगा कि रोडें काफ़ी कंजेस्टेड हैं, नैरो हैं, बहुत खतरनाक हैं, तो यहाँ पे ये सड़कें क्यों नहीं बनी हुई हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो आप हमारे गांव में आए और हमारी बातों को आप खुलकर उठाएंगे। सरकार स्तर पर, शासन स्तर पर आप जो है खुल करके हमारी आवाज़ को उठाएंगे। मैं सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूं, ये ग्राम पंचायत भलेर में 12 से 13 मजरे निवास करते हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 1200 के समथिंग है और 516 यहाँ पे वोटर्स हैं। काफ़ी लगभग 10-15 साल से तो मैंने भी होश हवास जो है अच्छे से संभाला है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो सड़कों की डिमांड थी, नकोड़, भलेर, उद्याखेत, बाइला, कांडोई, टापर आदि क्षेत्र जो है बहुत ही विकट क्षेत्र हैं। अगर हमारे वहाँ पर जो है अभी बीच में भी एक बुजुर्ग बीमार हुए थे, जिनको पगडंडी से लाना पड़ा, और आपको तो पता ही है कोई एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ से उपलब्ध? एम्बुलेंस वहाँ तो घोड़ा खच्चर तक भी जाने का, वो सामने में पहाड़ है जी, वहाँ से जो है पगडंडी में 80-90 किलो का आदमी लाते हुए जो है बहुत बुरा हाल हुआ था। तब भी हमने मीडिया के माध्यम से पहुँचाई थी, विधायक जी के माध्यम से भी पहुँचाई थी वो बात, लेकिन कई बार लगभग कभी किसी चीज़ में अड़चन लग जाती है, लैंड ट्रांसफ़र में, कभी किसी चीज़ में। अब हम तो उसके बारे में कर नहीं सकते कुछ नहीं। सरकार है नीचे ऊपर, डबल इंजन की सरकार है। अगर कहीं इस प्रकार की वो है कि जिससे समस्याएं शासन स्तर पे कि हो सकता है लैंड ट्रांसफ़र में या फॉरेस्ट में जो भी इनके नियम कानून रहे होंगे, जिससे जो है बार बार लैंड ट्रांसफ़र में जो दिक्कतें आ रही हैं, तो नीचे ऊपर जो है डबल इंजन की सरकार है, उनमें संशोधन करना चाहिए कानून में। अगर जन सुविधाओं को मद्देनजर रखे सरकार, और सरकार का है। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ रोना, और जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, सड़क की वजह से ही पलायन हो रहा है। अभी हमारा पैतृक गांव कांडोई है, सारा खाली हो चुका है। 4-6 बुजुर्ग रह रहे, कल के दिन अगर उनको बीमारी, दुख, तकलीफ कुछ भी लगती है, आजकल तो कीड़े कांटे का है, सांप जैसे का बड़ा डर रहता है, सांप बिच्छू का, तो उनको लाने में वो तो हम ही जानते हैं, उनको हमने जो है चिकित्सा सुविधा कहाँ से कैसे देनी है, तब तक तो आधे रास्ते में जो है इंसान दम तोड़ देगा। और दूसरा, कई बार हमने जो ये सिंचाई वाला जो है हमारे यहाँ जो है सूखी खेती है, बारिश आ गई तो हो जाता है, नहीं तो फिर भी मेहनत करके फ़ायदा नहीं है, सर पे हाथ रख के बैठ जाओ। अगर सरकार जो है यहाँ से, दुनिया भर के नाले भी हैं और बगल में नदी भी है हमारे, अगर सरकार चाहती है, निकल रही है यहाँ से? ये यमुना जी जा रही है, सामने में यमुना मैया जा रही है,
अगर सरकार चाहे तो यहाँ पूरे क्षेत्र को जो है सिंचाई का पानी भी उपलब्ध करा सकती है। अगर सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है तो हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बागवानी का कर सकते हैं। कृषि में भी बहुत सारे काम है आजकल, रिसोर्स हैं, एक से एक रिसोर्स हैं। आप कुछ भी लेमन ग्रास का कर सकते हैं और कीवी का कर सकते हैं, अनार की खेती कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है सड़क बननी चाहिए? सड़क बननी चाहिए, सिंचाई का पानी चाहिए हमको। और तीसरा, जो परियोजना 82 जो जल विद्युत परियोजना बनी उसमें भी जल विद्युत निगम के द्वारा हमें जो है ठगा गया। और जो शासन स्तर पे जो गाइडलाइन बनी थी कि तीनों यूनिट पंचायतों को जो है 100 यूनिट बिजली 10 वर्ष तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ आज तक। अब जैसे कि चुनाव का दौर चल रहा है जी, चुनाव का दौर चल रहा है और 31 जुलाई को मतगणना काउंटिंग है, तो जो यहाँ पे प्रधान बनेंगे नए, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखना चाहिए? अपेक्षा क्या रखनी चाहिए, ऐसा वो बनेंगे तो हम उनको बड़े उत्साह वो रखेंगे, उम्मीद रखी हुई है। तो इसलिए हम जो कर्मठ आदमी होगा उसे हर काम